हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। और आज की टॉपिक है हमारी हिस्ट्री में संस्कृति एवं विज्ञान की। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ MCQs करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एकदम रख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? हमारा सही ऑप्शन है पहला, लगभग 1500 साल पहले। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लौह स्तंभ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम देखेंगे 2 ऑप्शन दिया है, कौन सा हमारा सही है। ए है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख किया गया है, गलत है ये। बी है, ये संभवतः मौर्य वंशीय थे, ये सही है, हमारा केवल बी सही है दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए बी 2 ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर ए है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है, सही ऑप्शन है। बी है, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे में हम देखेंगे हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए है, लगभग 2000 साल पहले अमरावती में स्थित स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, गलत ऑप्शन है। बी है, पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ना तो ए सही है ना बी सही है, हमारा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे हम कौन सा हमारा सही है। ए है, आरंभिक हिंदू मंदिरों में इंद्र, ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी, गलत है। बी है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवताओं का मूर्ति को रखा जाता था, ये सही ऑप्शन है, हमारा बी केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी दिया है, देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही है। ए है, मंदिरों में एक मंडप होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, क्वेश्चन नंबर 6 में गलत है। दूसरा है बी, महाबलीपुरम और एहोर नामक शहरों से में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर स्थित है, गलत है, हमारा न तो ए सही है न ही बी सही है, इसका तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, स्तूप तथा मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वें में हमारा क्या सही है। ए है, स्तूप तथा मंदिरों को बनाने के लिए काफ़ी धन खर्च होता था, सही ऑप्शन है। बी है, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाते या निश्चय करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे हमारा 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए दिया है, मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, गलत ऑप्शन है। बी है, हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया जाता था, ये भी गलत है, हमारा न तो ये सही है और न ही बी फोर्थ सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता की चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, अजंता की पहाड़ियों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है, इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही हैं, हमारा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम की रचना की गई थी, गलत ऑप्शन है, सही है। बी है, इस महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी, ये गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर केवल ए सही होगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, शिल्पादिक्रम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कौन सा सही है। ए है, इसमें केवलन नामक व्यापारी की कहानी है, सही ऑप्शन है पहला। दूसरा है, केवलन पुहार पे रहता था, ये भी सही है। तीसरा है, यह अपनी पत्नी कन्यागी की उपेक्षा कर नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन आ सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या सही है और क्या गलत है देखेंगे। कौन सी कथन सही है? ए है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की लगभग 1400 साल पहले की रचना की गई थी, सही ऑप्शन है। बी है यह महाकाव्य संतनाद द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। इसका और ऑप्शन देखेंगे। सी है इसमें केवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कालिदास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 13वें में हमारा कौन सा सही है? पहला है कालिदास संस्कृत में लिखते थे, सही है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत भी सही है, हमारा तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महाभारत एवं पुराणों की रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, सही ऑप्शन है। बी है रामायण की रचना प्राकृत में वाल्मीकि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा सही ऑप्शन है केवल ए। अब यहाँ पे कुछ पैसेज हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पैसेज का, हम छोटा कर दे रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पैसेज में क्या दिया है। कागज़ आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते थे वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसने पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमारा है कागज़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेदों के आधार पर गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला है कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले हुआ था, सही ऑप्शन अभी हम लोग पढ़ें। कागज़ का आविष्कार कई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था, ये भी सही है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, ये भी सही है। इसमें कोई गलत ऑप्शन नहीं है, इसलिए चौथा हमारा सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आगे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, सही ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में चौथा, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था, सही ऑप्शन है हमारा चौथा मंडप। क्वेश्चन नंबर 18 है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये दिया है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी, सही ऑप्शन है। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार निम्न से किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। ये आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन थी। अगर आप लोगों को कहीं ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नए राजा एवं राज, हिस्ट्री के सारे टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं, पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। धन्यवाद।